जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल इलेक्शन की जो काउंटिंग दिन है उस पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ था, और इस बार क्या होने की उम्मीद जो है एग्जिट पोल्स के द्वारा दिखाई गई है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया विक्स जो 14% के 15% के आसपास क्रैश हुआ है, उसके बावजूद प्रीमियम्स में कुछ हमें उतना डिप जो है वो नहीं देखने को मिला। तो कल फर्स्ट हाफ में दोबारा से इंडिया विक्स पे हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे और सारी चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी 29 पॉइंट नीचे डाउ, 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक। यूरोप एक बहुत तेज़ है जो कि जर्मनी का बाज़ार है, बाकी तो माइनर नेगेटिव हैं। एशिया की बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी 1 से 1.25% के आसपास एशिया में है। हमारे बाज़ारों में आज 40 मंथ की सबसे तेज़ जो है क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 730 पॉइंट, 3.25% ऊपर। बैंक निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट के आसपास ऊपर। फाइनेंशियल निफ्टी 878 पॉइंट के आसपास ऊपर। और मिड कैप सिलेक्ट जिसकी आज एक्सपायरी थी लगभग 3% के आसपास ऊपर। अब इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों ने नोटिस करी होगी। निफ्टी की जो कॉल्स थी वो डबल हुई ओपनिंग पर। बैंक निफ्टी की कॉल्स लगभग डबल हुई। फाइनेंशियल निफ्टी की जो एट द मनी कॉल्स थी वो 40% के 50% के आसपास बढ़ी थी। माफ़ कीजिएगा, मिड कैप की, क्योंकि आज मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी थी। और जो ओटीएम कॉल्स थी मिड कैप सिलेक्ट की, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मिड कैप सिलेक्ट वाले जो लेके गए थे उनके लिए तो ये तेज़ी बोलते हैं ना, किसी काम में नहीं आई। बट डेफिनेटली निफ्टी में जो लोग होल्ड करके गए थे, इतना बड़ा रिस्क उठा के गए थे, स्प्रेड बना के गए थे, जो हम लोगों ने फ्राइडे को शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी वीडियो भी डाली थी स्प्रेड वाली। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं। इलेक्शन स्ट्रेटेजी 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ये सारी चीज़ें हुई और एक अच्छा प्रॉफिट स्पेशली तेज़ी वालों को आज के दिन मिला है। अब कल क्या, देखो, आज के दिन बाज़ार ने एक चीज़ समराइज कर ली है। टेलीग्राम पे मैंने आप लोग के साथ एक पोस्ट शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप पोल्स ऑफ पोल्स का देखते हो, मतलब सभी पोल्स का एक एवरेज निकाल के देखते हो, तो 360 से 370 एवरेज एनडीए का आ रहा है। ये चीज़ आज बाजार ने पचाने की कोशिश करी और कल सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, इसी तरफ अगर रुझान आता है तो एक गैप अप के साथ हो सकता है ये बाजार थोड़ा और उस चीज़ को पचाने की कोशिश करे। ठीक है, 360-70 के आसपास। 350 से लेकर 375 एक ऐसी रेंज है जिसके बीच अगर एनडीए की सीट्स आती हैं तो बाजार जो है वो माइनर बुलिश पोजीशंस जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। बाजार में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी कब आएगी, या तो आप 325 के नीचे एनडीए को रखते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 325 के नीचे एनडीए आएगा तो ये बाजार क्रैश हो जाएगा, बट अगर 325 के नीचे ही एनडीए आता है तो आई वुड नॉट रूल आउट कि जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आज बनी है, जितना बड़ा गैप आज क्रिएट हुआ है, वो एटलीस्ट गैप तो भर जाए। तो एटलीस्ट 2 से 3% का एक करेक्शन हमें या तो कल या फिर परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है, अगर एनडीए 325 से नीचे रहता है। तो अगर मान लीजिए एनडीए 400 ही क्रॉस कर देता है, 400-425 क्रॉस कर देता है, तो एक बार तो डेफिनेटली अटेम्प्ट होगा 24,000 के आसपास का। देन वहां पे देखेंगे, हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आती हुई दिखाई देते हैं, 800 से 24,000 के आसपास। तो ये लेवल्स अभी के लिए हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, दूर दूर के हैं, बड़े हैं, ये चीज़ हमें क्लियरली पता है। आज मैं लाइव स्ट्रीम हम लोगों ने की थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट्स वगैरह शेयर करे थे। डू शेयर योर फीडबैक, आपको कैसा लगा। थोड़ी लंबी लाइव स्ट्रीम करने की मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। ज़्यादा देर मैं नहीं रुक पाया, बट कल मैं सोच रहा हूँ एक जल्दी 8 बजे के आसपास आप लोग के साथ लाइव आया जाए और चुनावी रिजल्ट्स का भी एक नीचे जो है मैं पैनल लगा दूंगा, जिससे हमें लाइव जो अपडेट मिलता रहे।
और उस हिसाब से फिर हम जो है वो देखेंगे क्या पूरी सिचुएशन जो है वो बनती है। तो ये चीज़ हम लोग एक कल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा सुबह 8 बजे के आसपास, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए थे तो ये तो रहा हमारा प्लान, ठीक है, अपना मिस्टर स्कैल्पर का। अब कल एज अ ट्रेडर आपको क्या सिचुएशन को एसेस करना है। देखो लास्ट टाइम जब एक्सपेक्टेड सीट्स आ रही थी और एक्सपेक्टेड लाइंस में रिजल्ट आ रहे थे, तो बाजार जो है एटलीस्ट 1 से 1.5% का गैप अप हुआ था। उस दिन याद कीजिए 2019 में, उस दिन जिस दिन 1 से 1.5% ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे, ये चीज याद रखिएगा, पूरा एशिया लाल था, 1 से 1.5% एशिया लाल था, उसके बावजूद हम लोगों को जो है वो पॉजिटिविटी गैप अप में दिखी थी, अगर एक्सपेक्टेड लाइंस में आता है तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो लेवल्स ऑनेस्टली अगर मैं इंट्राडे के आपको रेंज दे सकता हूं कि भाई 23,050 के नीचे शॉर्ट कर देना, 23,350 के ऊपर लॉन्ग कर लेना, बट ये रेंज के बाहर ही खुलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे लिए अगला लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 23,440 425 का। तो 23,440 450 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करता है तो फर्दर अपमूव पॉसिबल है टुवर्ड्स 23,666 का। तो यहाँ तक की जगह जो है वो निफ्टी में पॉसिबल दिखाई देती है। ऑन द डाउन साइड में हमारे लिए जो एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है वो होगा 23,050 का। आज के दिन भी जब सुबह लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों के साथ ये लेवल शेयर किया था 23,050, और कल के लिए भी हमारे लिए ये एक क्रिटिकल लेवल रहेगा। इस लेवल को अगर हम होल्ड करने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली कोई अगर ग्लोबल सिनेरियो की वजह से या फिर सुबह अगर एग्जिट पोल के उलट नतीजे आने लगते हैं तो उस हिसाब से ये लेवल बहुत क्रिटिकल रहेगा हमारे लिए। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था जब इतना बड़ा गैप अप हो गया था तो अराउंड 50,050 49,950 के आसपास का था, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाइज जो है अगर आप देखो तो इसी के आसपास थे, 50,000 50,050 के आसपास। एंड में निफ्टी बैंक ने क्लोज बहुत शानदार दिया है। आई थिंक ये और निफ्टी फाइनेंस ही ओनली इंडेक्स है जिन्होंने अपना ओपनिंग हाई जो है वो काटा है आखिरी मिनटों में और इसके ऊपर सस्टेन किया है। तो निफ्टी बैंक में कहाँ तक की जगह बनती है? निफ्टी बैंक में अराउंड 51,700 तक की जगह एक दिखाई देती है। अगर कल इस लेवल के आसपास आता है देन हम लोग यहाँ पे कुछ जो है रिवर्सल्स प्लान कर सकते हैं। अगर देखो रिवर्सल्स प्लान करने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ तब जब रिजल्ट या तो एक्सपेक्टेड लाइंस में आए या उससे कम आए। अगर 400 क्रॉस हो रहा है तो देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो माहौल गर्म हो सकता है शेयर बाजार में, और दोबारा से एक जितनी बड़ी कैंडल आज बनी है उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो बन सकती है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा 51,700 750 के लेवल्स को। ऑन द डाउन साइड में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए वो होगा अराउंड 50,350 के आसपास। 50,350 अगर जो है वो नीचे की तरफ होल्ड करता है तो डेफिनेटली हम लोग जो है नज़र रख सकते हैं कल के लिए। निफ्टी फाइनेंस कल एक्सपायरी है इसकी। अगर कल भी इंडिया विक्स क्रैश करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तक दिख रही है, और इंडिया विक्स आपको 16 से 17 के आसपास मिलता है, जैसे आज 3 पॉइंट जो है वो क्रैश किया, 3.5 पॉइंट, कल भी अगर इसी तरीके से आपको 16-17 के आसपास इंडिया विक्स मिलता है तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छे ट्रेड्स जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा जो है वो आ सकता है। तो मूवमेंट के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो 22,800 मेरे लिए अगला लेवल जो है वो निफ्टी फाइनेंस के लिए बन के आ रहा है। 22,800 एक क्रिटिकल लेवल है। जैसे बैंक निफ्टी में 51,700 है, वैसे ही निफ्टी फाइनेंस में 22,800 का लेवल हमारे लिए क्रिटिकल होगा। ऑन द डाउन साइड में जो आज की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो है अराउंड 22,300, ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है ऑन द सपोर्ट साइड। तो इन दो लेवल्स को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। गैप अप गैप डाउन कहीं भी अगर इन लेवल्स के आसपास होता है, वो यहाँ पे प्राइस किस तरीके से इंडिकेट करता है उसके ऊपर हम डेफिनेटली नज़र रखेंगे। बाकी लाइव में तो मैं आपके साथ जुड़ा ही रहूँगा, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीज़ें हम लोग डेफिनेटली साथ में डिस्कस कर ही लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।